सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बज गए हैं। तो आज मैं खुश होके ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, काफ़ी सैड होके ब्लॉग बना रही हूँ और काफ़ी पिंपल्स आ रहे हैं फेस पे। तो सैड होके इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना था या तो अपनी दीदी के घर पे, तो या फिर मुझे जाना था अपने मायके। तो धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर सभी बैठे हैं, आवाज़ चली जाएगी उन तक और वो मेरी बातें सुन लेंगे। तो मैंने जाना था आज अपने मायके या फिर अपनी दीदी के घर। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैंने कहीं जाना हो तब कोई ना कोई गेस्ट आ ही जाता है। करवा चौथ वाले दिन मुझे ननंद के पास जाना था, तो तब भी हमारे घर पे गेस्ट आ गए और मेरा निकलना मुश्किल हो गया। और जब मैंने आज जाना था तो आज भी हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो मेरा आज भी निकलना मुश्किल हो गया है। और अपने दिल को बड़ा समझाती हूँ कि थोड़ा कंट्रोल करूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने बस में नहीं होती हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो अब क्या ही बोलूँ। तो अभी हमारी बुआ जी आ रही हैं, तो उसी के चक्कर में हमारा जाना कैंसिल हो गया है। ऐसे कर करके हमारी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी और हम कहीं भी नहीं निकल पाएंगे। तो अभी जल्दी से मुझे डिनर की तैयारी करनी है और उसके बाद देखो क्या होता है। और ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन सोचा बना लेती हूँ, आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि करवा चौथ के बाद क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं। और मैंने सोचा था मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी अपने मायके से, और अनफॉर्चुनेटली ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो काफ़ी सैड सैड हूँ और लक्षित के पापा भी काफ़ी सैड सैड हैं क्योंकि हमारे कुछ प्लान्स थे जो कि फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं और हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं और बूजियों का इंतज़ार करते हैं। और तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है और खाने में बनी है मलका मसर की दाल। मतलब कि पहाड़ी लोगों को ये दाल काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे इस दाल से इतनी नफ़रत है कि मैं महीने में एक बार बनाऊँ तो खा सकती हूँ, और ऐसे हर हफ्ते में एक या दो बार बनाओ तो मुझसे ये नहीं खाई जाती। इसलिए मैंने अपने लिए रेडू बनाया है, अपने लिए क्या सभी के लिए रेडू बनाया है। साथ में पालक पनीर है, चपाती है और चावल है और माँ चने की दाल है। तो मैंने सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट किया खिलाने के लिए, क्योंकि फिर इजीली सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो इसलिए पहले मैंने बच्चों को बिठाया है, बच्चे खाना खाएंगे। साथ में लक्षित को भी बिठा दिया है और लक्षित के पापा को बोला है कि आप लक्षित को खिलाइए खाना, क्योंकि लक्षित बड़े ही शोर मचा के और इतना परेशान करता है तो खाना खाता है। तो मैं ये लक्षित के पापा को भी बताना चाहती थी कि आप भी देख लीजिए कि कैसे खाना खाता है अब ये और कैसे नहीं। तो इसलिए मैंने साथ में बिठा दिया और ये सभी खाने का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया है और अब बूजियाँ खाना खा रही हैं और साथ में पापा जी को भी हमने खाना डाल दिया है। तो मैंने इन्हें पूछा आप खाना कहाँ खाएंगे, तो बोल रहे हैं बाहर खाएंगे, इसलिए मैंने बाहर टेबल लगा दिया है और सभी खाना खाने का आनंद ले रहे हैं। और रही बात अब बच्चों की, तो बच्चों को मैंने बैठा दिया है टीवी वाले रूम में। तो यहाँ पे बच्चे मज़े से टीवी देखेंगे और यहाँ पे तो फ़ोन आ गया है लक्षित के हाथ में, तो साथ में फ़ोन देख रहे हैं। और अभी जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमने भी खाना खाना है और बाहर भी पूछना है कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जल्दी से आज हम जल्दी भी फ्री हो जाएंगे क्योंकि हम 8 बजे खाना खाने लग पड़े हैं, और उसके बाद थोड़े से फ्री हो जाएं तो बाहर टहल लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्वामी जी के पास मैंने कैमरा दिया था, इसलिए वो व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा व्लॉग बनाते हैं। करवा चौथ वाला भी व्लॉग उन्हीं ने बनाया है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मम्मी जी भी अपना खाना लेके बाहर अपनी ननंदों के पास जा रहे हैं। यहाँ पे हमने जेठानी जी को बैठा दिया है खाना खाने के लिए, तो वो भी मज़े मज़े से लगे हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे अब सबको खाना खिलाने के बाद मैं अपने लिए और स्वामी जी के लिए खाना डाल रही हूँ। और मम्मी जी ने भी अपनी कुर्सी संभाल ली है, अपनी हॉट सीट पे बैठ गए हैं और मम्मी जी भी अब खाने पे आक्रमण करने लगे हैं। लक्ष्मी आ रहा हूँ मैं, खाना खा ले चुपचाप। एक वाली खाना खाया ना, क्या खाया? दूध पिया इसने, लटर वटर नहीं खा रहा, तो जूस के डब्बे पी लिए, दो बड़े पी लिए।
तो यहाँ पे स्वामी जी आ गए हैं और अभी हम मिलके खाना खाएंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे और स्वामी जी को साथ में बैठ के खाना खाए हुए, तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया है कि हम साथ में बैठ के तसल्ली से एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। अदरवाइज़ मैं और लक्ष्य के पापा का क्वार्टर में तो ऐसा ही है कि हम दोनों साथ में एक ही प्लेट में खाते हैं, और घर में भी ऐसे ही था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और वो अपने बिज़ी हैं, मैं अपनी बिज़ी हूँ। और हमने कल मैंने और लक्ष्य के पापा ने यही बात लगाई हुई थी कि इतना टाइम हम क्वार्टर में अच्छे से स्पेंड कर लेते हैं जितना यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इवन कि ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पा रही क्योंकि वो अपने कामों में बिज़ी हैं, मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ। तो जो मैंने खाना बनाया था वो हम खा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा लिया है पालक पनीर, और थोड़ी सी एक चपाती ली है, थोड़े से चावल लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने रेडू लिया है। कढ़ी जो मैंने बनाई है सिंपल सिंपल सी, और जेठानी जी भी खा रही हैं मज़े मज़े से ऊपर खाना। तो अभी इसके बाद देखते हैं, बर्तनों का ढेर पड़ा है, मुझे वो साफ़ करने हैं, और मुझे काफ़ी काम है, किचन की भी क्लीनिंग करनी है। देन उसके बाद मैं कहीं फ्री हो पाऊँगी। और आज दही मैं नहीं जमाऊँगी क्योंकि कल मैंने दही जमाया था और दूध भी इतना अच्छा नहीं है, तो दही अच्छे से नहीं जम पाया। बस तो आज मुझे दही का काम नहीं है, बाकी सारे काम मुझे जल्दी से खाना खा के फिनिश करने हैं। और कढ़ी इतनी स्वाद थी कि मुझे लगा जल्दी से पी ही लें। तो अभी हो गई है हमारी पेट पूजा। तो पेट पूजा के बाद मुझे करना है काम दूजा, इसलिए मेरा दूजा काम है बर्तनों को साफ़ करना। और जल्दी जल्दी से मैं बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ, और जेठानी जी को मैंने कहा है कि आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आप जो भी चावल वगैरह बच गए हैं, दाल वगैरह बच गई है, उन्हें अलग से कंटेनर में डाल दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। और मम्मी जी तो बाहर मज़े से अपनी ननंदों के साथ गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। तो ये जल्दी से बर्तनों का ही काम है मुझे, और थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। और एक दो दिन हो गए हैं तो मेरे सर में काफ़ी दर्द रह रहा है, क्योंकि करवा चौथ था तो उसमें पानी नहीं पिए और पूरा दिन भूखे प्यासे रहे, इसलिए मैं भी तो दर्द हो सकता है सर में। और पानी की लक्ष्य के पापा बोले हाँ पानी पियो ज़्यादा, तो मैं पानी भी पी रही हूँ। अभी बर्तन साफ़ करके आपसे मिलती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 9 बज गए हैं, और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ किचन से, और आज मैं काफ़ी थक भी गई हूँ। और हमारे घर में पानी की इतनी प्रॉब्लम है, बिजली और पानी की इतनी प्रॉब्लम है, मतलब कि अभी गांव में वैसे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन ये तो इतना बैकवर्ड एरिया है मेरा गांव, हमारा ससुराल, की यहाँ पे तो हमेशा जब छुट्टियाँ आए तब पानी और लाइट की प्रॉब्लम रहती है। और ये तो चलो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी यहाँ पे। तो मुझे बताना था, ये जो है आप देख रहे हो ये बिस्तर, इसे ऐसे पहाड़ी भाषा में खंदेलू बोलते हैं, और पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये छोटा सा बिस्तर है, ये मैंने लक्षित के लिए बनाया है, और इसका कवर मैंने आज ही चढ़ाया है। और हाँ आज चढ़ाया है। वहाँ पे मुझे बटन लगाना है, इसके अंदर ये है। तो जो भी मेरे पुराने कपड़े बचे थे और लक्षित के थे, सारे भर के मैंने एक दिन लगाया है इसे बनाने के लिए। और उसके बाद 10 मिनट में, हाँ मैक्सिमम मिनिमम 10 मिनट में मैंने इसका कवर बना दिया है, और काफ़ी सुंदर बना है ये। तो ये लक्ष्य के लिए इसीलिए बनाया है क्योंकि लक्ष्य वैसे तो रात को सुसु नहीं करता है बिस्तर पे, लेकिन जब से हम घर आए हैं तो उसने एक दो बार बिस्तर पे सुसु कर दिए, और मैं तो इसे रखती नहीं थी। फिर मैंने बनाया इसे जल्दबाजी में, और अभी मैं ये डाल रही हूँ। तो लक्ष्य ने एक दिन पहले भी अपने ट्राउज़र में सुसु कर दिया था हमें बिना बताए। अदरवाइज़ लक्षिप हमें बिल्कुल बताता है मुझे सुसु आए है, मुझे पोटी आई है। तो लक्षिप के पापा ने उसे खींच के थप्पड़ मारा, और उसके बाद से फिर से यही आराम हो गया कि लक्षिप रात को भी नहीं कर रहा, और दिन में तो हमें बता के ही करता है। तो मैंने ये बना लिया है, काफ़ी सुंदर सा है। लक्षिप का चश्मा है, अभी लक्षिप आएगा तो उसकी मालिश करूँगी। और सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड ही कर दूँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट भी है, कल है अहोई अष्टमी। तो वैसे तो कई जगहों पे ऐसे होता है कि संतान के लिए व्रत रखते हैं, वैसे होता तो ये संतान के लिए ही है व्रत, लेकिन कुछ जगह पे जिनकी संतान नहीं होती है वो संतान के लिए व्रत करते हैं, और कुछ जगह पे ऐसे होता है जिनका बेटा होता है वो बेटे के लिए, और कुछ जगह में ऐसे भी होता है कि बेटा और बेटी दोनों के लिए रखते हैं। तो मुझे तो फर्स्ट टाइम ये व्रत रखना है, तो मैं रखूँगी चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। मेरा तो फ़िलहाल बेटा है, तो मुझे लक्ष्य के लिए ये फास्ट करना है। तो सासू माँ भी करेंगी कल, और कल में भी मैं अपने मायके चली ही जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए तो आपका भी माइंड फ्रेश हो जाता है। और देखो क्या बनता है क्या नहीं।
तो अभी के लिए व्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ इसे, क्योंकि मुझे एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। तो अपलोड मैं कल तक कर दूँगी और अभी एडिट करके फ्री हो जाती है, क्योंकि मुझे कल नए व्लॉग की शुरुआत करनी है। सो अभी सभी बाहर गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, तो मैं भी बाहर जाती हूँ, कुछ बातें करती हूँ। और कुछ लोग इस व्लॉग को नेगेटिव भी ले लेंगे कि इसकी बुआ आई है तो ये खुश नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ प्लान बनाया हो और वो एकदम से चेंज हो जाए, उसमें आपको जाने को नहीं मिले, और जब मायके की बात आए तब तो आप ज़्यादा ही अपसेट हो जाते हो। लेकिन फिर भी मैं अपने मन को समझा लेती हूँ, थोड़ा आंसू बहा के कि चलो कोई बात नहीं, भगवान को ये मंजूर है तो फिर ठीक है, हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए भी बाहर गप्पे शप्पे लगाते हैं। और कल के प्लान्स मैं सोचूंगी भी नहीं, जो प्लान बनेगा वही ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।